फंडा 6 में हम लोग शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कई बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे कि भाई ये है क्या, मतलब ये नॉर्मल टॉपिक जैसा लिखा तो होता नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसको एक बार समझना आप कि भाई सपोज दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, और इसकी हाइट लिख दी हमने, सपोज हाइट इज h। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। अब देखो अभी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका वो कहां पे होगा, उस किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल सेंटर पे। m इसका मास हो गया, ठीक है। तो एट दिस मोमेंट अगर आप लोग इसका एफवीडी बनाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लिखोगे mg और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स लिख देंगे। यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब ये सपोज रफ सरफेस है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसमें हमने कुछ नया क्या किया कि भाई एक फोर्स अप्लाई कर दिया एट दिस पॉइंट, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, एफ। देखो एनालाइज करने की कोशिश करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे प्रिपरेशन का, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस निकल के आनी है आईआईटी में उसके लिए। कॉन्सेप्ट तो ठीक है बट कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया और मैंने एक स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, मतलब किसी भी फोर्स के लिए वो स्लाइड नहीं होने देगा। तो जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और ऐसा अगर लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, तो क्या होगा, म्यू mg तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो जितने की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। लिख दिया हमने। यहां तक लिख करके हम लोग कहते हैं यस, नेट फोर्स क्या हो गया भाई, जीरो, बिकॉज एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ। नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और बॉडी लीनियर इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहां तक तो ठीक कहानी है। अब मैं एक पॉइंट आपसे पूछता हूं यहां पे कि भाई अगर ए जीरो आ गया, बिल्कुल ठीक है, अगर अभी मैं सेंटर के अबाउट देखूंगा, आप यहां से कहोगे यस बॉडी का लीनियर इक्विलिब्रियम है। व्हाट अबाउट द एंगुलर इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा आपसे कि अगर ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है तो अबाउट एनी पॉइंट नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। अब मैं आपसे कहता हूं कि अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट द सेंटर आप टॉर्क देखो, तो एफ का टॉर्क जो होगा, देखो ये टॉर्क अगले एक वीडियो में बताया हुआ होगा टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज, स्मॉल एफ का टॉर्क ये भी क्लॉकवाइज लिख सकते। तो यार दोनों फोर्सेस है और दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है, और एन का टॉर्क क्या होगा, जीरो। एन का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं, इसको तो ऐसा घूमना चाहिए, बट ऐसा घूम नहीं रहा। यहां पे क्या है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे अब समझोगे कि भाई जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी स्लाइड नहीं होगा ये हमें पता है बिकॉज फ्रिक्शन सफिशिएंट है। तो क्या होगा, जैसे फोर्स अप्लाई करोगे एट द सेम मोमेंट फ्रिक्शनल फोर्स आएगा और एक टेंडेंसी आ जाएगी टॉपलिंग की अबाउट दिस पॉइंट। फ्रिक्शन क्यों आया, स्लाइडिंग की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए। और जब फ्रिक्शन आ गया, एफ आ गया, अब क्या आ गया, एक टॉपलिंग की टेंडेंसी होगी अबाउट दिस पॉइंट। अब अगर सपोज करो इतना ज्यादा फोर्स होता कि ये टॉपल कर जाता, अब थोड़ा विजुअलाइज करो कि एक हेवी बॉक्स दे दो, आप उसको धक्का लगाओ रफ सरफेस पे, और मैं कह दूं फ्रिक्शन बहुत रफ है, तो एक मोमेंट के बाद क्या होगा कि भाई वो स्लाइड तो नहीं कर सकता, तो क्या टॉपल कर जाएगा। तो जिस मोमेंट पे टॉपल करेगा ये ब्लॉक, उस मोमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली यहां पे होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, लिख सकते हैं ना। तो टॉपलिंग के टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन यहां होना चाहिए। जब टॉपलिंग की कोई टेंडेंसी नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे था। तो इसके बीच का जो केस है कि टेंडेंसी है बट सफिशिएंट नहीं है कि वो टॉपल कर जाए, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होके इधर गया होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ये जो एन था ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। अब देखो क्यों शिफ्ट हुआ, तो देखिए अब यहां से देख सकते कि भी कहीं पे शिफ्ट हो गया, एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग ये यहां आएगा, तो ये अभी यहां शिफ्ट हो गया, लिख सकते। अब क्या होगा, एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज, फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क अगेन क्लॉकवाइज, बट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अगर देखेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो लिख सकते,
यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना आएगा, पता लग गया। क्यों आएगा, कैसे आएगा, समझ आ रहा है? अब अगर मान लो यही एक प्रॉब्लम बन जाए कि एक क्वेश्चन आता कि इन दिस सिचुएशन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि ये लीनियर इक्विलिब्रियम है एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जल्दी में हम लोग तो ऐसा करिए यार, नॉर्मल रिएक्शन तो सेंटर पे होगा, पहला ऑप्शन भी वही जीरो होगा, आप जीरो लिख दोगे तो वो गलत आंसर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस द बॉडी इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम, तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। नेट टॉर्क जीरो करने के लिए क्या करोगे आप? एफ का टॉर्क, तो देखो एफ इंटू एच बाई टू लिख सकते, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये भी एफ के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और नेट फोर्स जीरो होना है, प्लस अगेन एफ, ये बेसिकली एफ के लिए हमने लिखा हुआ है एच बाई टू लिख सकते। तो ये टॉर्क क्लॉकवाइज आया और इट शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते। तो यहां से आंसर आ जाएगा कि भाई टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस। यहां तक समझ आया? तो ये कैसे लिखा, ये शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, यहां तक समझ आ रहा है? अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आईआईटी ने पूछा हुआ है शायद। अब देखिए, इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी, रफ इंक्लाइन प्लेन है, एंड द ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। On this inclined plane, a block is moving with constant velocity. Find the torque due to normal reaction about the center. तो देखो, सबसे पहले यहां पे mg तो इधर आएगा, यहां पे देखो ये लिख सकते, यहां पे ऐसा क्यों लिख दिया, यहां तक समझ आ रहा है? mg का टॉर्क हमने कहीं लिखा ही नहीं, बिकॉज ये सेंटर से ही पास कर रहा था, तो mg का टॉर्क क्या था? जीरो। यहां पे अगर देखोगे mg इधर आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ये लिख सकते। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, थीटा है, तो यहां तक तो आप लॉस ऑफ मोशन से बिल्कुल बिना एफवीडी बनाए लिख सकते हैं कि इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट मींस कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज जीरो। तो आप एफ को क्या लिख दोगे? mg साइन थीटा, जो mg का ये कॉम्पोनेंट होगा, लिख सकते हैं ना? यहां तक समझ आ रहा है? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना आ गया? mg साइन थीटा लिख सकते। अब यहां पे देखो कि भी जो यहां पे टेंडेंसी है इसकी रोटेशन की, mg के किसी भी कंपोनेंट की वजह से कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से ये ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ये इधर घूमने की कोशिश कर रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे ना हो करके, यहां पे ना हो करके ये इस तरफ शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग ये इस बाउंड्री पे होना चाहिए। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। फॉर द रोटेटरी इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन अगर पूछा गया तो फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क लिख देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क कितना होगा? mg साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट गिवन होगा, तो आप क्या लिख दोगे? आंसर लिख सकते। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इस सारी चीजों को वो प्रूव कर देगा। ठीक है, देखिए यहां तक समझ आ गया? तो शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी एक चीज है जिसको पढ़ने की जरूरत है और कहीं पे भी यूज कर सकते, क्वेश्चन मिल सकता है आपको यहां तक। ठीक है, अब देखिए ये हमने पढ़ा हुआ, इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। देखना, सपोज अ ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, मास ऑफ द ब्लॉक इज m, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ दिस ब्लॉक इज a। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक अबाउट o, एंगुलर मोमेंटम इसको एक अलग पार्ट में हम लोग समझेंगे। एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे? तो यहां पे हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना हो इट वुड बी mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना हो जाएगा? a/2। अब ये मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, बिकॉज नेट एक्सटर्नल टॉर्क इन दिस बॉडी इज जीरो। नेट टॉर्क जीरो लग रहा है, इसलिए किसी भी मोमेंट के बाद जब ये मूव करके यहां पहुंचता है तब भी मोमेंटम इतना ही होगा। यहां तक लिख सकते। सिचुएशन चेंज किया मैंने, कहा कि भाई ये रफ सरफेस है,
ये रफ सरफेस है और इनिशियल वेलोसिटी इज v, दिस इज द वेलोसिटी एट t0। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो मोमेंटम होगा डेफिनेटली लेस देन दिस अमाउंट होगा, बिकॉज थोड़े टाइम बाद ये ब्लॉक मूव करके यहां पहुंच गया होगा, और जब ब्लॉक मूव करके यहां पहुंच गया तो जो अब इसकी वेलोसिटी होगी डेफिनेटली दैट वुड बी लेस देन इनिशियल वन। ये लिख सकते। अब क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज एक फ्रिक्शनल फोर्स इसमें आ गया होगा, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा और ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू mg लिखा होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर इज अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जो mva/2 था नाउ इट बिकम्स mv-a/2। इट मीन्स कि देयर इज अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बिकॉज अबाउट ओ इस फ्रिक्शन का टॉर्क क्या है, 0 अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि फ्रिक्शन पॉइंट ओ को पास कर रहा है। तो अब क्या हो गया, तो अब क्या हुआ कि जैसे फ्रिक्शन आया तो नॉर्मल रिएक्शन जो यहां पे था लिख सकते। तो शुरू में टॉर्क क्या था अबाउट दिस पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क mg के टॉर्क को बैलेंस कर रहा था, n इज इक्वल टू mg। ठीक है, n का ऐसा और mg का ऐसा टॉर्क था। जैसे फ्रिक्शन आया एक टॉपलिंग की टेंडेंसी आई, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे ना होकर के ये क्या हो गया, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, ये n का जो टॉर्क है, नाउ इट इज ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg। तो नेट टॉर्क, नाउ इन दिस सिचुएशन वी हैव सम नेट टॉर्क अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट टॉर्क है जो नॉन जीरो है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, क्लॉकवाइज था, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क मिल रहा है। इट मींस कि देयर विल बी सम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इनफैक्ट वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा ये शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के लिए था। देखो कुछ कमेंट्स आए थे कि भी आप ये चाह रहे थे कि भी वो थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का हो बिल्कुल ठीक है। ये जो हमने सीरीज चलाया हुआ है फिजिक्स फंडास के लिए, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जहां पे अटक जाता है या जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से डाल रहा हूं। पूरे टॉपिक के लिए मैंने अलग सा इसमें सीरीज बनाया हुआ है, वहां पे कंप्लीट लेक्चर है, वो आप जरूर देख सकते हैं। अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट आप हमें मैसेज करिएगा, ठीक है। और अगर ठीक लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाकी लोगों को भी कहिए।